नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटी पुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है आपके पास्ट लाइफ लव स्टोरी के ऊपर। ठीक है, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक के लिए, मुझे भी अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं आपका पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था। ओके, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं वो मैं आप लोगों तक डिलीवर कर दूंगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि किसी को ऐसा लग सकता है कि ये आपकी इस लाइफ टाइम के लव स्टोरी के साथ रेजोनेट कर रहा है। ओके, मुझे वाइब्स आ रहा है, हो सकता है किसी को ऐसा फील हो। ठीक है, सो ये आपके सामने दो ऑप्शंस, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ओके, जब मैं शफल कर रही थी पूरा उछल के कार्ड आ रहा था सीधा, मतलब मैंने बस ऐसे किया ही था कि हैंग्ड मैन जंप आउट हुआ ऑप्शन 1 के लिए एंड ऑप्शन 2 के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स जंप आउट हुआ है। ठीक है, तो जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। हैंग्ड मैन ऑप्शन 1 के लिए है हैंग्ड मैन एंड ऑप्शन 2 के लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। टाइम स्टैम्प से पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने द हैंग्ड मैन कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों का पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स है उनका पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि पास्ट लाइफ में बहुत सी चीज़ें आपकी लव स्टोरी में अनफोल्डिंग अनफोल्ड नहीं हुआ। बहुत सी चीज़ें कुछ सीक्रेट्स ही रह गए पास्ट लाइफ में, आपको क्लियरिटी नहीं मिला। या पास्ट लाइफ की जो भी आप लोग का लव स्टोरी था उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो राज ही रह गया। आप लोगों को उसकी मतलब आप लोग उसके तह तक नहीं पहुंच पाए, जान नहीं पाए। बहुत सी चीज़ों के ऊपर पर्दा डाला गया। मुझे ये वाइब्स आ रहा है। आई डोंट नो आगे कितना क्या मैसेजेस आएंगे, कितने पॉजिटिव आएंगे या कैसे आएंगे, बट मुझे एक वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, मिल रहा है यहाँ पर एक वाइब्स, जैसे कि कुछ चीज़ें आप लोग जानना चाहते थे। या तो आपके पार्टनर की साइड की तरफ से ये चीज़ था या फिर आपने कुछ छुपाया था। कुछ छुपाने वाला टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि एक दूसरे से कुछ चीज़ें छुपाना, हाइड करके रखना। ओके, लव स्टोरी में आप लोगों का क्लियरिटी नहीं था। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों का लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हुआ था पास्ट लाइफ में। ये वाइब्स मुझे आ रहा है, सबके लिए तो नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स मुझे आ रहा है कि पास्ट लाइफ में आप लोगों का लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हुआ था। कार्मिक साइकिल्स बहुत सारे थे आप लोगों के पास्ट लाइफ में। जो दिख रहा है मुझे इस वक्त कार्मिक साइकिल्स था आप लोगों का बहुत ज़्यादा, और आप लोग अपने कार्मिक साइकिल में फंस गए थे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोग तो निकल गए लेकिन कुछ लोग इस साइकिल से नहीं निकल पाए। कर्मा क्लेंस करना बाकी रह गया और पास्ट लाइफ की कर्मा आप लोग इस लाइफ में कैरी करके आए हैं। पास्ट लाइफ में आप लोगों का जो भी लव स्टोरी में जो भी कर्मा था, जिस वजह से जो भी कार्मिक सिचुएशंस थे, जिस वजह से आपकी लव स्टोरी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, वो कार्मिक इंसिडेंट्स, वो कार्मिक सिचुएशंस आप लोग क्लियर नहीं कर पाए। और वही चीज़ें आप लोगों का इस लाइफ के लव स्टोरी में दिखने को या तो आपको मिल रहा है ऑलरेडी दिखने को, या फिर आगे जाकर मिलेगा अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप मिंगल हैं तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आप लोगों की लव स्टोरी में प्रॉब्लम्स तो आए ही होंगे। और अगर आप लोग सिंगल है कम्प्लीटली, कभी किसी से प्यार मोहब्बत किया ही नहीं है, तो आने वाले टाइम पर आप लोग फेस करेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स की बात चल रही है। आप लोग वो कैरी करके लाए हैं पास्ट लाइफ की चीज़ें, तो पास्ट लाइफ की बहुत सी चीज़ें आप लोगों को इस लाइफ टाइम पर क्लियर करना पड़ेगा। पास्ट लाइफ की बहुत सारी कर्मा आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, तभी इस जन्म के जो लव स्टोरी है आप लोग का जो लव स्टोरी बनेगा या ऑलरेडी बन रहा है उसमें सुधार आएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम्स होंगे, स्ट्रगल होगा। ऐसे लोग आप लोगों को मिलेंगे जो खून चूसेगा। समझ रहे हैं आप लोग? खून चूसेगा मीन्स जो टॉक्सिक लोग होते हैं, नर्सिसिस्टिक होते हैं, जो हर वक्त कुछ ना कुछ टॉन्ट मारेंगे या फिर आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपके साथ बुरा बिहेव करेंगे, ठगेंगे आपको। ओके, और आपको लगेगा कि क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ की बहुत सी चीज़ें आप लोग इस लाइफ में कैरी करके आए हैं फॉर श्योर। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
और आप लोगों की लव स्टोरी में कई सारे लोग इन्वॉल्व थे, कई सारे लोग इन्वॉल्व थे आप लोग की लव स्टोरी में। लोगों की वजह से भी आप लोग की लव स्टोरी में असर पड़ा है पास्ट लाइफ में। विलेज एरिया में थे आप लोग, मुझे जो वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है विलेज एरिया ही मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है, ऐसे जगह पर थे आप लोग पास्ट लाइफ में। विलेज एरिया जहाँ पर मुझे दूर दूर तक बिल्डिंग्स या व्हीकल मुझे ये सब नज़र नहीं आ रहा है। ओके, दूर दूर तक मुझे वो सब नज़र नहीं आ रहा है, मोटर गाड़ी ये सब नहीं, सिर्फ मुझे हरियाली ही नज़र आ रहा है। प्यार मोहब्बत काफ़ी था आप दोनों के बीच, नो डाउट, बट कार्मिक लोगों का ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा था आप लोगों के लव स्टोरी में, ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स सी, और भी हम देखेंगे कार्ड से, टैरो से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस, या तो ये आप लोगों की करंट इस जन्म का वो क्या बोलते हैं यार, हाँ ज़ोडिएक साइन हो सकता है, या फिर पास्ट लाइफ की। ठीक है, अटक रहा है मेरा, जिस तरह से हैंगमैन अटका हुआ है, बिल्कुल मेरी भी वॉइस अटक रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए जैसे स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था। थैंक यू। एट ऑफ पेंटिकल्स ऑप्शन 2 के लिए मैंने चुनने के लिए रखा था एट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर आ गया। शायद किसी किसी का मन भी किया होगा कि सेकंड ऑप्शन भी देखें। ओके, ये मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी, पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का, प्लीज़ मुझे बताइए पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। किसी किसी का ज़ोडिएक साइन कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, बाप रे बाप रे बाप रे, बहुत सारे निकल रहा है। पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। 9 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यस यस, मैंने बोला था ये चीज़ कि किसी ने तो किसी से छुपाया था कुछ चीज़ें, छुपाया था कुछ, या तो आपने या फिर आपके पार्टनर ने। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है जस्टिस। टॉप ऑफ द कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर जो साइंस अवेलेबल है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कैंसर मुझे पहले ही नज़र आ गया था, तो एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। ओके, और यहाँ पर लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये रहे साइंस। ये आपके करंट ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ का साइंस भी नज़र आ रहा है। ठीक है, या तो आप लोगों की जो लव स्टोरी था उसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे, नो डाउट। अगर आप लोग इस जन्म में ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो या फिर कमिटेड ना भी हो, अगर आप किसी को पसंद भी करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी आप लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा होगा। अगर आप लोग मैरिड या फिर किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो। ठीक है, अगर आप प्योरली सिंगल हो तो पॉसिबिलिटी है कि आगे आप लोगों को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़े जो आप लोगों ने पास्ट लाइफ में फेस किया था। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली कार्मिक वाइब्स नज़र आ रहा है, कर्मा रिलेटेड चीज़ें थे आप लोगों का जिसको आप लोग क्लियर नहीं कर पाए। मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप लोग कर्मों के बंधनों में उलझ गए थे पूरी तरह से। आप लोगों को उस बात का ज़रा सा भी इल्म नहीं था, आपको पता नहीं था कि कैसे हम लोग इस चीज़ से निकले, कैसे इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि मुझे जो चीज़ नज़र आ रहा है उस वक्त इंटरनेट नहीं था, जिस वक्त आप लोग का लास्ट टाइम जब आप लोग पैदा हुए थे तब इंटरनेट इस हिसाब से बढ़ा नहीं था। मतलब अभी जिस हिसाब से हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हर कोई
जानते हैं कि कैसे यूज़ करना चाहिए इंटरनेट को, लेकिन उस टाइम वो चीज़ नहीं था जब आप लोग का लास्ट बर्थ हुआ था, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो उस वक्त आपको ये भी नहीं पता था कि कैसे क्या किया जा सकता है, इन सब चीज़ों से कैसे निकला जा सकता है। नॉलेज की भी कमी थी उस वक्त आप लोग के पास, तो इस वजह से आप लोग बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स में फंसते गए। मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत लगाया प्रॉब्लम से हटने के लिए, प्रॉब्लम से दूर जाने के लिए। इस दौरान मुझे एक चीज़ नज़र आ रहा है, आप लोगों के लाइफ में ऐसे भी लोग आए जो आप लोग के साथ विश्वासघात किया, ठीक है। जो चीज़ मैंने पहले ही बोला था सेम चीज़ मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, इन कार्ड्स में भी वो चीज़ नज़र आ रहा है। स्पेशली मुझे आपके पार्टनर की तरफ से भी वो चीज़ नज़र आ रहा है। पास्ट लाइफ में आपका जो पार्टनर थे वो आपके साथ फुल्ली लॉयल नहीं थे। प्यार था, प्यार मोहब्बत था, सेक्सुअल कनेक्शन जो होता है, फिजिकल अट्रैक्शन जो होता है वो था, नो डाउट, प्यार, फिजिकल अट्रैक्शन वो सब था, लेकिन स्टिल वो आपके साथ फुल्ली लॉयल नहीं थे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। अब आप में से कुछ व्यूअर्स को ये भी लगेगा कि ये तो मेरे साथ करेंटली भी हो रहा है, क्योंकि वो रिपीट होता है चीज़ें, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं वो अलर्ट रहे, वो अवेयर रहे। आने वाले कनेक्शन में जब आप जाते हो, या तो कनेक्शन में जाते हो या फिर शादी करते हो किसी के साथ, तो ध्यान से इस बात का ख्याल रखें कि जो भी कार्मिक चीज़ें हैं, पास्ट लाइफ की जो चीज़ें हैं, उसको आप लोग फुल्ली रिलीज़ कर चुके हो, तभी जाकर किसी के साथ कनेक्शन में जाएं या फिर शादी करें, ठीक है। अदरवाइज़ वो चीज़ रिपीट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत किया, एफर्ट लगाया। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सिर्फ लव स्टोरी में ही नहीं, आप लोग पर्सनल लाइफ में भी ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, ओके। और लव स्टोरी में मनी भी फैक्टर था, ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। मनी की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, ठीक है। या तो वो आपकी वजह से, मतलब लाइक आपको मनी अर्न करने में प्रॉब्लम हो रहा था, या फिर आपके पार्टनर को मनी अर्न करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे। मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डार्क फेसेस से गुजरे हैं पास्ट लाइफ में, ओके। खुद को बहुत ज़्यादा संभाला है, आप लोग गिरे हैं फिर उठे हैं, खुद को संभाले हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है साफ तौर पर। बट स्टिल आप लोगों के साथ पूरी तरह से वो इंसाफ नहीं हुआ। आप लोगों के अंदर वो एक चीज़ रह गया कि हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए था, हमारे साथ न्याय होना चाहिए था, जिसने हमारे साथ गलत किया उसको सज़ा मिलना चाहिए था, वो एक चीज़ रह गया। बहुत सी चीज़ों का मुझे वाइब्स आ रहा है, जैसे बहुत सी चीज़ें रिवील नहीं हुआ, कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील नहीं हुआ, वो हिडन ही रह गया। नो डाउट इस पाइल को जितने भी व्यूअर्स से चूज़ किया है, आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। आप लोगों के लिए नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 या फिर नंबर 12 एंड नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपका बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, या फिर अगर आप किसी से ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप दोनों के बीच की वो एज गैप वो हो, ठीक है। ये जो नंबर्स मैंने अभी बताया, या ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नो डाउट आप लोग डिवाइन के साथ काफ़ी कनेक्टेड थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद रिलीज़ करना पड़ता है, हमें खुद उस चीज़ को रिलीज़ करना पड़ता है, तो वो चीज़ें आप लोग फुल्ली रिलीज़ नहीं कर पाए। बहुत सी चीज़ों को आप लोगों ने जाना, लेकिन बहुत सी चीज़ों को आप लोगों ने सही तरह से नहीं जाना, वो रिवील नहीं हुआ आप लोग के सामने। ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आए। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि एक टाइम ऐसा भी आया जब हर तरफ से आप लोगों को डार्कनेस ही नज़र आ रहा था, कहीं से भी आप लोगों को वो बोलते हैं ना उम्मीद का किरण, वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोगों ने हार नहीं माना, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, आप लोगों ने बहुत एफर्ट लगाया। मुझे यहाँ पर एक जन का एफर्ट ज़्यादा दिख रहा है, मुझे यहाँ पर 2 जन का एफर्ट नज़र नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे यहाँ पर एक जन का एफर्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। किसी एक इंसान ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, और मुझे ये आप लग रहे हो, आपने बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन आपके पार्टनर ने उस हिसाब से एफर्ट नहीं लगाया इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए, इस कनेक्शन को और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए। मुझे यहाँ पर शादी तक का तो वाइब्स नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स सी, अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स सी आगे क्या आता है कार्ड्स में, मैं और भी लूँगी। प्लीज़ मुझे बताइए जैसे स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हार्ड टाइम, आई एम हियरिंग हार्ड टाइम, मुश्किल वक्त गुजारा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ लोग प्रेग्नेंट हुए थे, ये वाइब्स मुझे सुनाई दे रहा है मुझे। कुछ लोग प्रेग्नेंट हुए थे, गर्भवती मुझे सुनाई दे रहा है।
नाइट ऑफ वॉन्स, हर किसी का तो शादी नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोग प्रेग्नेंट हुए थे। सी हायरोफेंट, अभी मैंने बोला, और ये देखिए कुछ लोगों का शादी हुआ था, कुछ लोगों का नहीं हुआ था। यहाँ पर हायरोफेंट ने भी कंफर्मेशन दे दिया है। पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स जंप आउट हुआ है। एक है द मून, ओके द मून, एंड दूसरा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सी मैंने बोला था मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम था, मनी था, या यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम था आप लोगों का। या बहुत बड़ा हैवी वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, आप लोग इमोशनली फुलफिल नहीं थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। नो डाउट एक शख्स ने एक को बहुत प्यार किया, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते थे, बट बाद में कुछ ऐसा हुआ कि एक शख्स दूसरे के साथ उतना ज़्यादा लॉयल नहीं थे। मनी मेन फैक्टर था आप लोगों की शादी के लिए, शादी बोल रही हूँ, आपकी लव स्टोरी में जो मेन प्रॉब्लम का रीज़न था वो था मनी, ठीक है। एक शख्स के पास पैसे उस हिसाब से नहीं थे जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस वजह से आप लोग जो पर्सनल नीड्स होते हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाए थे। कुछ व्यूअर्स की शादी तो हुई थी, लेकिन बाकियों का मुझे शादी होते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, इनकम्प्लीट रह गया था, ओके। और इस वजह से आप लोगों ने बहुत स्लीपलेस नाइट बिताया, यानी कि रात भर ठीक से सो नहीं पाना, एंजाइटी से गुजरना, टेंशन लेना बहुत ज़्यादा, एंड चीटिंग वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग से ही मिल रहा है। जैसे कि एक शख्स काफ़ी लॉयल थे दूसरे के साथ, लेकिन दूसरा शख्स उस इंसान के साथ उतना लॉयल नहीं थे, ओके। आप लोगों के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग भी काफ़ी थे, और मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है जैसे कि जो मैरिड कपल थे उनमें से किसी किसी का डिवोर्स भी हुआ था, जिनका शादी हुआ था ना उनका डिवोर्स भी हुआ था पास्ट में, और जो अनमैरिड रह गए, जो जिनका शादी नहीं हुआ, उनका मुझे दिख रहा है कि उन लोगों का बहुत ज़्यादा ये होता था कि कमिटमेंट से रिलेटेड इशू होता था। समटाइम्स आपका पार्टनर आपके साथ बहुत लॉयल्टी के साथ बिहेव करते थे कि वो आपके साथ काफ़ी लॉयल हैं, वो आपको काफ़ी प्यार करते हैं, आपको काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी केयर करते हैं, काफ़ी पैशनेट है, एंड सडनली वो आपसे थोड़े कट ऑफ रहते थे, लाइक बात नहीं करते थे, खुलकर सामने नहीं लाते थे अपनी बातें, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, दोनों में डिफरेंस होता था, ठीक है। ये एक चीज़ था। तो बेसिकली चाहे आपने शादी किया हो या चाहे आपने शादी नहीं किया हो पास्ट लाइफ में, यहाँ पर मुझे आप लोग की लव स्टोरी कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा है, इनकम्प्लीट रह गया था, बहुत सी चीज़ें हिडन रह गया था आप लोग की लव स्टोरी में कर्मा बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस लाइफ टाइम पर आप लोगों को स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है अपनी लव लाइफ में, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी इस लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जिससे आप लोग इस लाइफ टाइम के लव स्टोरी को, अपनी लव लाइफ को सही कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप सिंगल हो या मिंगल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइए इंडियन स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके करंट लाइफ टाइम के लिए एक गाइडेंस दीजिए, करंट लाइफ लव स्टोरी के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़, इस जन्म की लव स्टोरी के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू, बहुत सारे हैं। मुझे एक स्टोन का नाम नजर सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो वो निकलेगा कि नहीं, मोल्डोवाइट मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आया है लेपिस लजूली, ओके। आपको डिवाइन के साथ अलाइन होने के लिए बोला गया है, और यहाँ पर आपको बोला गया है जो भी आपकी करंट लव स्टोरी पर, करंट लव लाइफ पर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उसको रिलीज़ कीजिए। अगर किसी को लेकर आपके दिमाग में, दिल में गुस्सा है, नफ़रत है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको रिलीज़ कीजिए और डिवाइन के साथ अलाइन हो जाइए, डिवाइन के साथ, ऊपर वाले के साथ कनेक्ट रहिए। वो आपको सही राह दिखने में, चुनने में मदद करेंगे। या यहाँ पर लिखा है आपके लिए, flow and allow your inner guidance to show you the way, okay।
क्लियरिटी मिल जाएगा आपको इस लाइफ टाइम पर। अगर आप लोग इस वक्त किसी किस्म के उलझनों में हो, उलझन में फंसे हुए हो, तो उससे रिलेटेड आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। बस आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला गया है, ऊपर वाले के साथ अपने सिक्स सेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर आपके लिए आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज है, आई सी, आई सेंस, फील एंड नो द ट्रूथ, आई एम फोकस्ड। तो आपको फोकस होने के लिए बोला गया है। जो भी आपका करंट सिचुएशन है लव लाइफ में, ओके, चाहे आप अरेंज मैरिज के लिए ही क्यों ना देख रहे हो, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा होगा फॉर श्योर। तो उसमें आपको क्या करने के लिए बोला गया है, फोकस करने के लिए बोला गया है कि कहाँ पे क्या गलती हुआ है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल में रीज़न क्या है, इस प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न क्या है, वो जानिए, वो समझिए। और ये कब होगा, जब आप ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड रहेंगे, डिवाइन के साथ आप फुल्ली कनेक्टेड रहेंगे, अलाइन रहेंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, सो ये रहा आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी आप लोग का पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। स्कूल टाइम का लव मुझे नज़र आ रहा है, स्कूल टाइम का चाइल्डहुड क्रश, जिसको बोलते हैं, क्रश बोलो या लव बोलो, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए स्कूल टाइम का लव मुझे नज़र आ रहा है। कैसा था लव स्टोरी पास्ट लाइफ में फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 1 से ज़्यादा मुझे हैवी नज़र आ रहा है अभी, हैप्पीनेस, थोड़ा डार्कनेस, थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक डार्कनेस देखा है आप लोगों ने पास्ट लाइफ में। अगेन मुझे यहाँ पर भी विलेज एरिया ही नज़र आ रहा है आप लोगों का पास्ट लाइफ में, सिटी एरिया मुझे नज़र नहीं आ रहा है। थैंक यू। उस ज़माने का मुझे लव स्टोरी नज़र आ रहा है जहाँ पर घोड़ा गाड़ी चलता था, घोड़ा गाड़ी चलता था, ये उस ज़माने का मुझे दिख रहा है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आप लोगों का जो पास्ट लाइफ था, पास्ट लाइफ का जो लव स्टोरी था, ऑब्स्टिकल्स बहुत थे नो डाउट, डार्कनेस से आप लोग काफ़ी गुजरे, लेकिन फिर भी आप लोग रुके नहीं थे, आप लोगों ने कंटिन्यू रखा। मतलब ऐसा नहीं कि यार इतना प्रॉब्लम्स आ रहा है हमारी लव स्टोरी में, चलो छोड़ देते हैं एक दूसरे को, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ या जाती हूँ, हम दोनों किसी और को ही चूज़ कर लेंगे, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आया था, नज़र नहीं आ रहा है। आप लोग चलते गए, साथ था आप लोगों का, यूनिटी काफ़ी था एक दूसरे के साथ, टाउ मोमेंट आया था पास्ट लाइफ में। आप लोग तैयार थे उन सभी ऑब्स्टिकल को फेस करने के लिए, उन लोगों को फेस करने के लिए जिन लोगों ने आप लोगों की लव स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं किया था, आप लोगों की रिलेशनशिप को जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उन लोगों के साथ लड़ झगड़ने के लिए भी आप लोग तैयार थे, प्रोटेक्ट करते थे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, या एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्ट करते थे। यूनियन हुआ था आप लोगों का पास्ट लाइफ में, साथ थे बहुत एक दूसरे का। पैशनेट थे काफ़ी एक दूसरे को लेकर, कनेक्शन में जोश था एक दूसरे को लेकर, मर मिटने के लिए तैयार थे। मुझे काफ़ी यंग एज का प्यार नज़र आ रहा है, लाइक यंग एज में, बहुत यंग एज में, टीन एज में ही मानो प्यार स्टार्ट हो गया था। और वो चलते चलते जो अर्ली 20s होते हैं वहाँ तक आप लोगों का बहुत ज़्यादा, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, लाइक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, हैवी नहीं स्ट्रॉन्ग हो गया, और भी ज़्यादा वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गया। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। जो लड़का था इस लव स्टोरी में, जो लड़के थे, जो लड़का था वो अच्छे पोजीशन में ही थे, उसके घर के हालत फाइनेंशियली वो ठीक था। ठीक है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न पास्ट लाइफ के कुछ ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है इस लाइफ का भी आप लोगों का टॉरस को कैप्रिकॉर्न हो। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2, पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।
ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था। कुछ लोग इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे, स्पेशली जो मेल पर्सन था वो मुझे इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, या बहुत ज़्यादा डार्कनेस। थैंक यू। पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था ऑप्शन 2 के व्यूअर्स का, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। द मैजिशियन, वाओ। द हर्मिट, वाओ, वेरी नाइस। पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था ऑप्शन 2 के व्यूअर्स का, प्लीज़ मुझे बताइए। दिस इज स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। बुक्स बहुत पढ़ते थे पास्ट लाइफ में, या बुक्स बहुत पढ़ते थे आप दोनों ही। यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप भी और आपके पार्टनर भी बुक्स बहुत पढ़ते थे। चैरियट, वाओ। मैंने बोला था ना, आप लोग लाइक रुके नहीं, कंटिन्यू किया आप लोगों ने, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। 1 मोर कार्ड, पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था ऑप्शन 2 के व्यूअर्स का, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फैमिली से रिलेटेड कुछ इशू था। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 देखा था। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स, या यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द सन ऑफ वॉन्स, या साइंस यहाँ पर अवेलेबल है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। विर्गो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है, अगेन टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैंसर एंड जेमिनी यहाँ पर स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये कुछ साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, पास्ट लाइफ का आप लोगों का हो सकता है इस लाइफ टाइम पर भी आप लोग का ये ज़ोडिएक साइंस हो। जो चीज़ मुझे वहाँ पर जो विजन्स मुझे नज़र आ रहा था, सेम चीज़ मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि पास्ट में आप लोगों को बहुत से लोगों ने तड़पाया ज़रूर था। फैमिली इश्यूज थे, नो डाउट। फैमिली, किसी का फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ओके, ये एक्सेप्टेबल नहीं था सोसाइटी के लिए। मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है। इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है किसी किसी का, इंटरकास्ट लव स्टोरी हो सकता है किसी किसी का। मैरिज तो नहीं बोलूँगी मैं कि बात मैरिज तक पहुँचाएँ, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी लॉयल ज़रूर थे। यहाँ पर मुझे चीटर वाला वाइब्स नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल काफ़ी थे। मैरिज तक बात पहुँचा नहीं, फिलहाल का जो नज़ारा मुझे दिख रहा है, मैरिज तक तो नहीं पहुँचाएँ। लेट्स सी, आगे भी कार्ड्स निकालूंगी मैं, लेकिन अभी मुझे जो चीज़ दिख रहा है कि आप लोग की लव स्टोरी में आप लोग शादी तक तो नहीं पहुँचे। बहुत लॉयल थे एक दूसरे के साथ, अपने पार्टनर के साथ काफ़ी लॉयल थे, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर पाए, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और जो मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था वो लोगों की वजह से था। फैमिली, स्पेशली फैमिली इशू था। मुझे एक पर्सन इस्लाम रिलीजन से नज़र आ रहा है, ओके, और दूसरा पर्सन का मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर विजन में। बट मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड इशू था। जो लड़का था पास्ट लाइफ में वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था, रिच था, उसके पास पैसे भी थे, सोशल स्टेटस उसका अच्छा था काफ़ी। जो फीमेल थे वो लड़के के अकॉर्डिंग थोड़े कम फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, थोड़े कम स्ट्रांग थे। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा पैशनेट थे एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के लिए मर मिटने वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत मेहनत किया है अपनी कनेक्शन को आगे कंटिन्यू रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, शादी तक बात पहुँचने के लिए। एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करना जिसको बोलते हैं, वो था आप लोग की लव स्टोरी में। एक दूसरे को अनकंडीशनली प्यार करना। लेकिन आप लोगों को दर्द बहुत पहुंचाया गया है। अपने प्यार तक पहुंचने के लिए, अपने प्यार को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप लोगों का जो लव स्टोरी था पास्ट लाइफ में, इस लव स्टोरी से आप लोगों ने बहुत कुछ लेसन्स लर्न किए, बहुत लेसन्स लर्न किए। कुछ व्यूअर्स अभी भी सोच रहे हैं कि लेसन्स तो हम लोग इस जन्म में भी लर्न कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में आप लोगों ने बहुत लेसन्स लर्न किए हैं, साथ ही साथ डिवाइन के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाए,
ऊपर वाले के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, क्योंकि एक चीज़ मुझे दिख रहा है एट द एंड आप लोग कुछ ऐसे स्टेज में आ गए थे कि अब बस ऊपर वाले के ही हाथ में है सब कुछ। अब ऊपर वाले के हाथ में है, सरेंडर के मोड में आ जाना कि ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया, अब जो होगा वही करेगा। हम लोग करके थक चुके हैं, अब हमसे और किया नहीं जाता है, अब जो भी करेंगे ऊपर वाला ही करेंगे, ये ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया हमने। इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा नॉलेज। यहाँ पर एक शख्स ऐसे हैं, स्पेशली जो व्यूअर्स हैं आप लोगों का, मुझे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में आप लोग के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था जो आप लोग इस जन्म में भी कैरी करके लाए हो। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि आप लोगों के पास इतना सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं हो, लेकिन यहाँ सर्टिफिकेट वाला नॉलेज के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर उस नॉलेज के बारे में बात किया जा रहा है जो हम कई बार जन्म लेने पर, कई बार इस अर्थ प्लेन पर जन्म लेने पर जो हम नॉलेज गेन करते हैं ना, जो सर्कमस्टेंसेस से, लाइफ लेसन से हम लोग सीखते हैं, ये उस नॉलेज के बारे में मैं बता रही हूँ। यहाँ पर आप लोग के पास वो नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट वाला नॉलेज के बारे में नहीं बोल रही। ओके, तो ये एक चीज़ है। तो आप लोगों में से बहुत से लोग ओल्ड सोल हैं, इससे पहले भी आप लोग का जन्म हो चुका है कई बार। ठीक है, मल्टीपल टाइम आप लोग इस दुनिया में आए हो, आप लोगों ने अपना जर्नी कंटिन्यू किया है। बट यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है, जब आपको आपका पार्टनर नहीं मिला तब आप रुके नहीं, आप थमे नहीं, आप आगे कंटिन्यू करते रहे। ओके, और मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि कई सारे व्यूअर्स ने सिंगल रहना ही डिसीजन लिया कि मुझे सिंगल ही रहना है। अगर ये इंसान मेरी किस्मत पे नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं मुझे किसी और की, मैं सिंगल ही रहूँगा या सिंगल ही रहूँगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन आप लोग बहुत पावरफुल पोजीशन तक पहुँच गए थे। इस लव स्टोरी ने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया, आप लोगों को अपने आप से मिलवाया और आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 8, 9 एंड 10 यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी है। 6 नहीं है, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर जो कंटिन्यूसली नंबर का जो सिंक्रोनिसिटीज दिख रहा है यहाँ पर मुझे 7, 8, 9, 10 ग्रोथ करना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ग्रो किया आप लोगों ने। सिर्फ इंटरनली ही नहीं, इमोशनली भी आप लोग बहुत ग्रो करे हैं। लेकिन यही नहीं, मटेरियल वर्ल्ड में भी आप लोगों ने बहुत ग्रो किया, बहुत सक्सेसफुल बने और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने। इस जो लव स्टोरी ने, ये जो लव स्टोरी था आप लोगों का पास्ट लाइफ में, इस लव स्टोरी की वजह से आप लोग बहुत स्ट्रांगली डिवाइन के साथ कनेक्ट हो पाए और आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा, जाना, बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने क्लियर किया। कार्मिक डेप्थ्स जो होते हैं वो क्लियर किया आप लोगों ने, कार्मिक डेप्थ्स। इंट्यूशन, आप लोग का इंट्यूशंस काफ़ी तेज़ थे पास्ट लाइफ में, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग इंट्यूटिव रहे थे पास्ट लाइफ में और आपकी इंट्यूशंस आप लोग को बहुत ज़्यादा गाइड करते थे। आने वाले बुरे सिचुएशंस को लेकर आप लोग को अलर्ट किया जाता था कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, वो एवरीथिंग। नॉलेज, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव मुझे नज़र आ रहा है पास्ट लाइफ में आप लोगों का। लेट्स सी, हाईली लाइक स्पिरिचुअल थे आप लोग पास्ट लाइफ में। कैसा था लव स्टोरी पास्ट लाइफ में? फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए इन स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। समटाइम्स आप लोग ऐसा भी फील करते थे कि आप लोग काफ़ी लकी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द मून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सी या थैंक यू सो मच। पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसा था? फॉर ऑप्शन नंबर 2 पास्ट लाइफ में लव स्टोरी कैसा था? ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स का थैंक यू सो मच। कुछ लोग राजस्थान से बिलोंग करते थे पास्ट लाइफ में, फीमेल मुझे दिख रहा है, जो पूरी तरह से खुद को कवर करके रखते थे। घूंघट था, पूरी तरह से घूंघट, कुछ भी मतलब सिर्फ उनका हाथ मुझे नज़र आ रहा है और कुछ नहीं। लेकिन वो रेड कलर के जोड़े में है, रेड कलर का ही चुन्नी लिया हुआ है उन्होंने। थैंक यू सो मच। लेकिन साथ में कोई मेल पर्सन नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स फिर से आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर, उसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून, टॉप ऑफ द कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स, इतने सारे ओके, 2 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर, तीसरा है शनि। किसी किसी का इस लाइफ टाइम पर भी शनि ग्रह का प्रभाव पड़ता होगा आपके लाइफ में। शनि
सैटर्न का प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रांग होगा आपका बर्थ चार्ट पर। हर किसी का तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ये मुझे दिख रहा है, स्पेशली कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, मुझे वाइब्स आ रहा है। या तो कुछ लोगों ने तो सिंगल रहने का ही डिसीजन लिया, लेकिन अभी जो चीज़ें मैंने निकाला, कार्ड्स निकाला जो मैंने अभी, यहाँ पर दो तरह की स्टोरीज मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर सिंगल रहना ही ज़रूरी समझा कि हम सिंगल ही ठीक है भाई, नहीं करना है हमें किसी और से शादी, मोहब्बत, ये सब चीज़ें। जिससे प्यार किया वो नहीं मिला तो क्यों किसी और से करना शादी, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका शादी हुआ, जिनका शादी हुआ, लेकिन अगेन ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ पर चीटिंग वाला वाइस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, एक दूसरे को लेकर आप लोग लॉयल ही रहे। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आए, नो डाउट। फैमिली का ही इशू था, कहीं और का मुझे इशू नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड इशू था, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट लव स्टोरी, जिस वजह से फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनली जाकर आप लोगों को वो सक्सेस मिला आपकी लव स्टोरी में, आपका शादी हुआ। लेकिन शादी तक का जो सफ़र था पास्ट लाइफ में वो इजी नहीं था। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे, नो डाउट। घर के जो बुजुर्ग थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपके लव स्टोरी को। पेरेंट्स के साथ साथ घर के जो बुजुर्ग थे, दादा दादी, नाना नानी, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट बाद में जाकर एक्सेप्ट किया आप लोगों का लव स्टोरी को। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और हैप्पी फैमिली भी बना। ठीक है, ये उनके लिए है जिनका शादी हुआ पास्ट लाइफ में, सबका नहीं हुआ था शादी। कई सारे लोगों ने मुझे यहाँ पर देखा कि दिखाई दे रहा है कि वो लोग सिंगल रहना ही प्रीफर कर रहे थे कि मुझे सिंगल रहना है। ठीक है, लेकिन मनी वाइज आप लोगों का कुछ भी मुझे वो बुरा होते हुए नज़र नहीं आया। पैसे को लेकर कोई इशू नहीं था यहाँ पर, पैसे बहुत थे आप लोगों के पास। पॉसिबिलिटी है कि आप लोग पास्ट लाइफ में मेल पर्सन थे और एक हायर अथॉरिटी वाले पोजीशन में आप लोग पहुंच गए थे। लव लाइफ में आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके थे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे हायर लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाला वाइब्स आ रहा है। सबका नहीं, हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है, बट हायर लेवल सोलमेट वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए जिससे स्पिरिट गाइड्स, अगर आप लोग इस जन्म में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर हायर लेवल सोलमेट के साथ आप लोग डील कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इस जन्म में भी आपको ऑब्स्टिकल्स दिखने को मिले। तो आपको हार नहीं मानना है, ठीक है ना, आपको हार नहीं मानना है। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपको उस इंसान के साथ शादी करने को भी मिलेगा जो आपके ट्विन फ्लेम है या फिर हायर लेवल सोलमेट है। बस कंटिन्यू कीजिएगा, हार मत मानिएगा। इस टाइम के लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। इस जन्म के इस जन्म के लव स्टोरी के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस जन्म के लव स्टोरी के लिए गाइडेंस दीजिए ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इस जन्म के लव स्टोरी के लिए गाइडेंस दीजिए ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को। ओह माय गॉड, आपके लिए दो आए हैं यहाँ पर। आर्कएंजल राफेल एंड आर्कएंजल माइकल दोनों की तरफ से हैं, जंप आउट हुआ है। सफायर यहाँ पर आए हैं। आप लोग शायद कंफ्यूज हैं इस वक्त अपने लव स्टोरी को लेकर, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, चाहे आप सिंगल हो या किसी के साथ कमिटेड हो। अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोग को इस बात का डाउट होगा कि पता नहीं क्या होगा आने वाले टाइम पर, मिलेगा भी कि नहीं कोई समथिंग या फिर चूज़ करने में कन्फ्यूजन, किसी किस्म का कन्फ्यूजन। आपको एंगेज रहने के लिए बोला गया है एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें एंगेज रहिए। जितना आप काम में बिजी रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में बेफालतू के ख्याल नहीं आएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है, साथ ही साथ आपको वो सोचने के लिए बोला गया है जो आप आपके सामने देखना चाहते हो, रियलिटी में होते हुए देखना चाहते हो, वही सोचने के लिए बोला गया है। नेगेटिव थॉट्स लाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि आप जितना नेगेटिव थॉट्स लाओगे उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ को 3D में मैनिफेस्ट कर लोगे। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके अंदर वो पावर था, वो मैंने बोला ही था कि पास्ट लाइफ में आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव थे। थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा आप लोग का एक्टिव था, तो ऑब्वियसली आप लोग का मैनिफेस्टेशन पावर भी काफ़ी स्ट्रांग था उस वक्त। ओके, तो आपको इस जन्म के लिए जो चीज़ बोला गया है वो है कि आपको वही सोचने के लिए बोला गया है जो आप चाहते हो कि रियलिटी में हो। ठीक है, इसीलिए आपको काम में बिजी रहने के लिए बोला गया है, क्योंकि जितना आप फ्री रहोगे उतना बेफालतू ख्याल आपके दिमाग में आएंगे और नेगेटिव आप सोचोगे, राइट। यहाँ पर आपको प्रे करने के लिए बोला गया है ऊपर वाले के लिए। अलाउ फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ टू बी रिवील्ड। जो भी चीज़ें आपके सामने इस वक्त इस वक्त आपके सामने जो या
क्लोज्ड है वो ओपन हो, जो सच्चाई आपके सामने इस वक्त नहीं आ रहा है वो सच्चाई आपको दिखे। ठीक है, आर्कएंजल माइकल की तरफ से, आई एम ब्लेस्ड विद डीप अंडरस्टैंडिंग, आई हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द ट्रूथ। मेंटल क्लियरिटी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। ओके, मेंटल क्लियरिटी की ज़रूरत है आप लोगों को। आप लोग जितना मेंटली क्लियर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लव स्टोरी में भी क्लियरिटी आएगा, आपको दिखेगा, सोल्यूशन आपको मिलेगा। अदरवाइज कंफ्यूजन में आप लोग फंस जाओगे। यहाँ पर है ग्रीन कैल्साइट, या यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, क्या आपको अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम दिखने को मिल रहा है? क्या आप चेंज करना चाहते हो इस चीज़ को, इस पैटर्न को? ये चीज़ आपको बोला गया है। तो आपको नर्चर करने के लिए बोला गया है खुद को जितना हो सके उतना हील कीजिए, नर्चर कीजिए, वो काम कीजिए जो करके आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और जो चेंजेस आते हैं लाइफ में, जो चेंजेस आते हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। चेंजेस हर वक्त अच्छा नहीं लगता है, बुरा भी लगता है, पेनफुल होता है ऑब्वियसली। और अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ऑब्वियसली आपको चेंजेस के बारे में तो पता होगा ही, कितने कुछ चेंजेस आते रहते हैं हमारे लाइफ में, राइट? तो जब भी कोई चेंजेस आता है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर बोला गया है एक्सेप्टेंस की। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको और भी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके लिए वो चीज़ और भी ज़्यादा हार्ड लगेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियरली बोला गया है कि एक्सेप्ट करो, जो भी चेंजेस आता है उसे एक्सेप्ट करो और खुद को नर्चर करो। वो काम करो जिसको करके आपको अच्छा लगता है। खुद को लव करो, सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों का भी ख्याल रखो, पर सबसे पहले खुद का ख्याल रखो। सही टाइम पे खाओ पियो, सही तरह से नींद लिया करो, एक्सरसाइज वगैरह रूटीन फॉलो किया करो। वो काम करो जो करके अच्छा लगता है, वो होता है सेल्फ लव, सेल्फ नर्चर। आर्कएंजल राफेल की तरफ से आपके लिए मैसेज है, जितना हो सके आप हील कीजिए खुद को। ओके, नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि आप जितना नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको हीलिंग मिलेगा। गार्डनिंग वगैरह कीजिए, घर में अगर गार्डन है तो वहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए। अगर घर में गार्डन नहीं है तो कहीं ऐसी जगह पर जाइए, पार्क वगैरह जो एरिया होता है जहाँ पर ग्रीनरी होता है, ऐसे जगह पर जाइए, नेचर के साथ थोड़ा कनेक्ट रहिए। बाहर खुली हवा में सांस लीजिए, जो मून लाइट होते हैं मून लाइट को एब्जॉर्ब कीजिए, उससे भी आपको हीलिंग मिलेगा। ठीक है, ये आपकी करंट लव लाइफ के लिए ये मैसेजेस है, जिससे सब अच्छा होगा, आपका बैलेंस आएगा बेसिकली, और आपको हीलिंग भी मिलेगा। ठीक है, सो कुछ भी अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।